मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने अभी जो निश्चय सम्यक थे उसके तीन भेद के रूप में पढ़ा। पहला औपशमिक सम्यक, दूसरा छायोपशमिक सम्यक, तीसरा क्षायिक सम्यक। तो इनको बहुत संक्षेप में हम समझना शुरू करते हैं। कल से हमने कुछ थोड़ा पढ़ा था, उसी को मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा कि औपशमिक सम्यक क्या होता है। है ना, वो सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा कि अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व के साथ रहता आया है। वो मिथ्यात्व, उसकी सत्ता इतनी दीर्घ काल की है कि वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। उसका निरंतर बंद होता है और निरंतर उदय में आता रहता है। जो भी हमारे कुत्सित भाव होते हैं, खोटे भाव होते हैं, भोग आदि भोगने के भाव होते हैं, संसार में रहने के भाव होते हैं, शरीर और उससे जुड़े हुए संबंधियों से अपना नाता रखने के भाव होते हैं, इसी से शत्रुता करने के, द्वेष के भाव होते हैं, ये सारा खेल उस मोहनी कर्म का है। उस मोहनी कर्म से निवृत्त होना इसलिए आवश्यक है कि उसकी मौजूदगी में जीव संसार की ही कार्यकलापों में उलझा रहता है। उससे निकलने का ना तो उसे भाव आता है, और आता भी है तो उसे मार्ग दिखाई देता नहीं। इसलिए जितने भी हमारे जो, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अनंत आदि कहते हैं, देव आदि कहते हैं, वो सब कैसे हैं? जिन्होंने सुमोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करके न केवल नाते रिश्तेदारों से, मकान जायदाद आदि से, बल्कि अपने शरीर से भी मोह को दूर करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। और मोहनी कर्म जो हमारा रहता है, वो उसके दो भेद अपन ने पढ़े, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहिनी के में तो श्रद्धान जो है खोटा होता है, और चारित्र मोहिनी के बल पे हमारा चारित्र खोटा होता है। तो ज्ञान जो है दर्शन के साथ ही होता है। तो जो हमारा श्रद्धान में जो खोटापन है, उसके कारण से जीव वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना मानकर उनमें किसी ना किसी तरह की मिथ्या कल्पना कर लेता है। किन्हीं पदार्थों को अपना मानता है, किन्हीं पदार्थों को से द्वेष करता है। ये सब उसका जो श्रद्धान खोटा होने के कारण ही ये सब घटित होता है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को मिथ्या दृष्टिपना कहते हैं, और इसके विपरीत होने वाली स्थिति को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब जो निश्चय सम्यक दर्शन की अपन बात कर रहे हैं, उस सम्यक दर्शन की जब तक स्थिति रहती है तब तक जीव मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, सुख पाने का उपाय नहीं कर सकता। बल्कि बहुत बार तो हम उस मार्ग पर जाते जाते रह जाते हैं, तो हमारा फिर कोई तीव्र मुख्यात का उदय आ जाता है और हम उसके बस बल पर होकर के वापस संसार में आ जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक होता है कि जो मुनि बन गए, और मुनि बन करके और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो गए, वहां कहीं ऐसा किसी देव का विमान देखा, रिद्धिधारी विमान देखा किसी का, और हमारा मन ऐसा हो गया कि मुझे भी ऐसा ही विमान चाहिए। तो वो जो साधना जो हमने करी थी, शुरू की थी, वो सब एक तरफ रह जाती है, और वापस हम उस विषय सामग्री में लोभित होकर के फिर से संसार का मार्ग अपना लेते हैं। तो ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है। तो ऐसा विधान है कि हम उसमें अपने मोहनी कर्म के संस्कारों के उदय होने पर फिर से उन्हीं भावों में चले जाते हैं। तो इन सब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इस दशा से निकलने के लिए बहुत उत्कृष्ट पुरुषार्थ की जरूरत है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुरुषार्थ क्या है? उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ तो है कि सही देवादि की पहचान करना, उन जीवों की पहचान करना जिन्होंने इस दुष्कर मार्ग में चल करके इस मुश्किल काम को अंजाम दिया, अपने मोह को
समाप्त किया और संसार के से निकल करके न केवल अपने लिए मुक्ति दशा का निर्माण किया, बल्कि हम जैसे जो भोले जीव हैं उनको भी वो मार्ग दिखलाया। तो ऐसे ही आचार्यों की वाणी से सुनकर हमें, जिनेन्द्र देव की वाणी आचार्यों के माध्यम से जो हमने सुनी, तो हमें मालूम पड़ा कि संसार की क्या विचित्रताएं हैं, संसार कैसे चलता है। पूरा का पूरा उन्होंने चित्रण करके दिखाया, किन कारणों से हमारा संसार बना रहता है। और उस अगर हमें वास्तव सुख की प्राप्ति करना है तो इस मोह रूपी कर्म को का सदा सदा के लिए इसे विदा करना पड़ेगा। तो उसको विदा करने के लिए हमें, देखो आदमी नेगेटिव चीज के लिए तो तुरंत तैयार हो जाता है। जैसे उसने बोला इजराइल ने कि मेरे ऊपर इतने अटैक किया हमास ने, मैं इसको जब तक जड़ से नहीं मिटा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, इसका पूरा समूल नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा जो है कषाय वश, तो ऐसे हमने कई बार इस तरह के संकल्प किए, लेकिन हमारा ये मोहनी कर्म जो मेरे ही कमजोरी के कारण सत्ता में बना रहा, बनता रहा, बीच बीच में उदय में आता है फिर नवीन बंद होता है, इसको मैं समूल से जड़ से नष्ट कर दूंगा, ऐसा भाव कभी आता नहीं। जिनके आया उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए वो मोह कर्म के नाशक परम वीतरागी जो सत्य है। वीतराग शब्द कहाँ से आया? जब मोह आदि जो है, मोह के कारण ही राग द्वेष होते हैं। तो जिन्होंने मोह आदि को ही जीत लिया, उनके राग द्वेष भी समाप्त हो जाते हैं और तभी वो वीतरागी बनते हैं। वीतरागी बनने के साथ ही उन्हें केवल ज्ञान होता है और वो सर्वज्ञ बन जाते हैं। और फिर सर्वज्ञ बन गए, वीतरागी बन गए, वस्तु स्वरूप का जिन्होंने जान लिया, उन्हें किसी से किसी तरह का कोई लाग लपेट होती नहीं है। इसलिए उनका उपदेश भी कैसा होता है? हित वाला होता है। इसलिए अरहंत की या देवादिक की परिभाषा यही है कि जो हितमित प्रिय वचन बोले और सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, उन्हें देव कहते हैं, अरहंत कहते हैं। तो ऐसा देव मैं भी बनूं, ऐसा जब तक हमारा संकल्प नहीं हो, जितना जितना उत्कृष्ट संकल्प होगा उतना उतना जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो फिर हमें मान लीजिए हमारा ये संकल्प हुआ कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे भी अब संसार में रहना नहीं है। तो मैं जानूं, उन उपायों को जानूं जिसको पूर्वक वो सारे भगवान की अवस्था को प्राप्त हुए, अरहत सिद्ध बने। तो मुझे बताया गया कि उसके लिए सम्यक प्राप्त करना ही एकमात्र मार्ग है। तो सम्यक के हम जो निश्चय सम्यक जिसे कहते हैं, निश्चय श्रद्धा जिसे कहते हैं, उसके तीन भेद बताए: औपशमिक सम्यक, क्षायिक सम्यक और क्षायिक सम्यक। कल अपन औपशमिक सम्यक के बारे में पढ़ रहे थे कि अनादिकाल से मिथ्यात्व दशा को धारण करने वाला जीव जब पहली बार सम्यक दृष्टि होता है, तो उस सम्यक दर्शन का नाम प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। प्रथम प्लस उपशम, यानी औपशमिक सम्यक जो पहली बार हुआ अनंत वर्षों के बाद में, उसको हम प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। उपशम सम्यक में क्या होता है कि हमारा जो मिथ्यात्व कर्म है वो पंचलब्धि पूर्वक, पंचलब्धियों की श्रृंखला अपन ने पढ़ी थी, कैसे कैसे वो जब जिस जीव को होना होता है वो कैसे उसको पांचों लब्धियों की प्राप्ति होती है, अंतिम लब्धि करण लब्धि कहलाती है। और उस लब्धि पूर्वक जब उस जीव को जो निरंतर उदय में आने वाले मोहनी कर्म के जो परमाणु हैं, वो ऐसी अवस्था आने पर जब मुझे सम्यक्त होने वाला होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो उदय में नहीं आते, मेरे ही भावों के कारण। मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया है भावों का कि वो उतनी देर तक के लिए, एक अंतर मुहूर्त तक वो उदय में नहीं आते। और वो जब तक उदय में नहीं आते, उस बीच में ये जीव अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है और कोई विघ्न बाधा उतने काल तक रहती नहीं। जैसे अपन को भी कोई किसी की आशंका हो, कोई शत्रु हो जाएगा इस बीच में, मुझे ये काम करना है, मुझे अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेने हैं, तो अपन ऐसा टाइम निकालते हैं। तो उसी प्रकार वो जो मोहिनी कर्म रूपी शत्रु है, उसका उस समय एक अंतर मुहूर्त के लिए प्रकृति की तरफ से मुझे एक गैप मिलता है। उस गैप में जो जो करण लब्धि के लेवल वाले भावों का धारण करने वाला साधक है, वो अपना काम कर लेता है। क्या काम कर लेता है? कि वो आत्मा का जो स्वरूप है उसका चिंतन करते हुए आत्मा के स्वरूप को छू करके आता है। उतनी देर में उसको वो जो अनुभवन हो जाता है, उस अनुभवन का बहुत सारा लाभ है। क्या लाभ है? कि एक तो उसकी वो मिथ्यात्व दशा जो अनादिकाल से चल रही थी, उससे उसको
राहत मिलती है और उतनी देर के लिए मिथ्यात्व का समापन हो जाता है और जीव को जैसी वस्तु है वैसी दिखने लगती है। वो वस्तु कौन सी? अन्य वस्तुओं की बात नहीं है, मुख्य रूप से मुझे तो आत्मरूपी वस्तु का दिखना है, वो काम मेरा हो जाता है। उतने क्षणों में मैं आत्मा का अनुभव करके लौट आता हूँ और वो एक अंतर्मुहूर्त तक वैसा मेरे उस चिंतन में बना रहता है। उस चिंतन का बहुत सारा लाभ तत्काल होता है, वो बहुत सारी मेरी निर्जराएं शुरू हो जाती हैं, संवर आदि होता है, कर्मों में उथल पुथल मच जाती है। बहुत सारे और जो घातीय कर्म है उनमें भी बहुत कुछ चेंजेस होने लगता है, अघातीय कर्मों में भी चेंज, बहुत हलचल मच जाती है। एक अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद में वो जो कर्म मैंने जो फ्रीज किए थे अपने भावों के कारण से, वो फिर से उदय में आ जाते हैं। अब वो उदय में जब आते हैं, तो जब उदय में आने के बाद वो क्या करते हैं कि सम्यक जैसे ही प्राप्त हुआ, मेरा मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े होते हैं, जिसमें पहले टुकड़े का नाम मिथ्यात्व होता है, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व होता है, तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति होता है। तो ये तीन टुकड़ों में वो जो मेरा मिथ्यात्व का द्रव्य है, परमाणु है, वो बट जाते हैं। पहले में सबसे ज्यादा रहते हैं मिथ्यात्व में, फिर सम्यक मिथ्यात्व में उससे कम रहते हैं, अनंत में भाग असंख्यात्मा जो संख्या के ऊपर है और भाग अनुभाग के हिसाब से अनंतमा भाग रहता है। तीसरा सम्यक प्रकृति में उससे भी कम परमाणु होते हैं। ऐसे तीन टुकड़े हो गए। तो तीन टुकड़े क्यों हुए हैं वो उसका रहस्य भी अपन को समझ में आना चाहिए कि जिस समय मेरा सम्यक का काल समाप्त हो गया, अंतर्मूर्त तक ही रहेगा उपशम सम्यक, जो कैसा है, क्षयिक सम्यक जैसा ऊपर ऊपर से निर्मल है। क्योंकि वो क्षयिक सम्यक में तो जो गंदगी है वो सदा के लिए हट जाती है, क्षय हो जाता है, जो राग आदि के जो परमाणु हैं। और जो पहली वाली जो स्थिति उपशम सम्यक में क्या होता है, गंदगी नीचे सेटल हो गई है, वो ऊपर का पानी निर्मल है, अर्थात उन क्षणों में होने वाला मेरा जो समझ है, मेरे जो भाव हैं वो सम्यक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, वस्तु स्वरूप दिखाई देने लगता है, आत्मा का शुद्धोपयोग हो जाता है। हालांकि वो जो कण है वो अभी नीचे बैठे हुए हैं। एक अंतर्मुहूर्त के बाद में वो जो कण है उनमें उथल पुथल होती है। तो क्या क्या उथल पुथल हो सकती है उसमें से, कि वो जो एक मिथ्यात्व था उसके तीन जो बन गए, तो तीन में से अब कौन सी प्रकृति उदय में आ जाए। तो अगर मान लीजिए दूसरी वाली प्रकृति, पहली वाली प्रकृति मिथ्यात्व नाम की उदय में आ गई, तो जीव फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। दूसरे नंबर की जो सम्यक मिथ्यात्व वाली है, अर्थात मिश्र वाली है, कुछ सम्यक के कुछ मिथ्यात्व के दोनों के परमाणु मिले जुले हैं, अगर वो उदय में आ गई तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है, क्योंकि तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान है। और अगर तीसरी वाली प्रकृति उदय में आई, जिसका नाम सम्यक प्रकृति है, जैसा कि नाम है, उसके उदय में आने से और बाकी की सोए रहने से दोनों, मुझे सम्यक मेरा बना रहता है। ये बात अलग ही, वो उतना निर्मल नहीं रहता, और उस सम्यक का नाम क्षय उपशमिक सम्यक रहता। तो ऐसा स्थिति बन गई। अब वो तीनों जो टुकड़े हैं, उनका काम ये है कि दो अगर सुप्त हैं, तीसरी वाली जागरूक हुई है, उदय में आई है, तो मेरा सम्यक बना रहेगा। और अगर मान लीजिए पहला हुई तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, दूसरा है तो मिश्र गुण स्थान में चला जाएगा। इस बीच में जब मुझे सम्यक दर्शन हुआ था, तो मेरे एक मिथ्यात्व मेरा चला गया था, मोटा फुल टुकड़ा जो था मिथ्यात्व चला गया था, और अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी भी उपशमन हो गई थी, फ्रीज हो गई थी, वो फ्रीज हो गई थी। और मिथ्यात्व का पूरा पूरा जो एक ही टुकड़ा था वो भी फ्रीज हो गया था। जब सम्यक्त हुआ तो उनके तो तीन टुकड़े हुए, और वो जो अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी थी वो भी फ्रीज थी। अगर उनमें से कोई जीव को जब पहली बार सम्यक्त होगा, तो उसमें दोनों ही लगे ये काम में आएंगे। यानी कषाय के रूप में जो चौकड़ियां हैं उनका भी काम है, और श्रद्धान के रूप में है उनका भी काम है। तो जब सम्यक्त होगा पहली बार, तो पांच प्रकृतियों का उपशमन होगा। पांच प्रकृति कौन सी? एक तो मिथ्यात्व प्रकृति, अभी जिसके टुकड़े नहीं हुए, और दूसरे वो चार अनंतानुबंधी की जो है जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ कषाय, वो भी उपशमित रहती है, तब सम्यक तो होता है। तो सम्यक तो हो गया, तो उसके तीन टुकड़े तो उसके हो गए मिथ्यात्व के, और ये एक चौकड़ी के चार, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे चार ये। और एक पहले था टुकड़ा फुल, तो पांच थी, और वो तीन टुकड़े हो गए तो हो गई सात। यानी जो
दर्शन मोहिनी की तो तीन हो गई, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, और अनंत अनुबंधी की चार, ऐसे टोटल सात हैं अभी इस समय। सात में से मैंने आपको बताया कि अगर पहली वाली जो है वो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात नाम की उदय में आ गई तो मैं मिथ्यात में चला जाऊंगा। दर्शन मोहिनी की सम्यक मिथ्यात वाली बीच वाली अगर उदय में आ गई तो मैं तीसरे गुण स्थान में चला जाऊंगा। अगर मेरी तीसरी वाली आई तो मेरा छाया सम्यक सम्यक रहेगा। और अगर अनंतानुबंधी की चार कषायों में से कोई एक उदय में आ गई तो मैं दूसरे गुण स्थान में चला जाऊंगा। तो पहला गुण स्थान में चला जाऊंगा अगर पहली प्रकृति उदय में आई तो, अनंतानुबंधी की कोई प्रकृति उदय में आई तो दूसरे में चला जाऊंगा, और दर्शन मोहिनी की बीच वाली मिश्र मोहिनी वाली अगर उदय में आई तो मैं तीसरे गुण स्थान में चला जाऊंगा। और अगर चौथी तीसरी वाली आई, कौन सी वाली, सम्यक प्रकृति आई, तो मैं चौथे गुण स्थान में रहूंगा। चौथा गुण स्थान मेरा अभी आया था वो मेरा हटा नहीं, क्योंकि मेरी वो प्रकृति सम्यक प्रकृति वाली उदय में आई, बाकी सब अभी फ्रीजन फ्रोजन है, तो मैं चौथे गुण स्थान में रहूंगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सर। बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल सटीक, टू द पॉइंट, लॉजिकल एंड कोई कंफ्यूजन। है ना, देखो फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो, क्योंकि क्या है कि ये अपन ने बहुत सरल भाषा में इसको समझा है, और आगे भी बहुत सरल भाषा में अपन समझेंगे, तो हमें भी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर अपन गहराई में जाएंगे तो अपना अपने आप ही गहराई में चले जाए। ठीक है नीरजा जी, समझ में आया ये सब? जी, बहुत अच्छा समराइज किया आपने। तो देखो अब इस तरह से जो उपशम सम्यक्त हुआ, उससे मुझे कितने लाभ हो गए उतने से काल में। मैंने उनकी पुराने जो जमे हुए कर्म थी उनकी चूलें हिला दी, कितनी मेरी निर्जरा हो गई, कैसा संवर हो गया, आत्मा का स्वाद चख लिया, भले एक अंतर्मूर्त के लिए सही। उसके बाद अगर मिथ्यात्व में भी चला गया तब भी मेरा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर भाव मेरे बने रहे तो क्षयोपशमिक सम्यक्त हो गया, जो बहुत दीर्घ काल तक चलता है, एक वेदक अंतर्मूर्त काल। से लेकर 66 सागर तक चलता है। हाँ, उस बीच वेदक में काल में पूरा हो जाएगा। हाँ, और देखो हमारे साथ एक और फैसिलिटी, कितनी फैसिलिटीज है। इन्हें बोला अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार, ये मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पंचलब्धि में से पेज नंबर 148। वहां कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है। हाँ, पेज 148। ये मैंने आपको पहले बता दी, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दो काल होते हैं, एक वेदक काल और एक जो वेदक काल का निकल जाता है। वेदक काल मतलब उस काल में, या उसी को उपशम काल भी कहते हैं, उस काल में जीव वापस फिर से सम्यक में आ सकता है। मान लो उपशम सम्यक का काल एक अंतर्मूर्त के बाद समाप्त हुआ, और उसमें मेरी पहली वाली प्रकृति उदय में आ गई जिसका नाम मिथ्यात्व है, तो मैं मिथ्यात्व में चला गया। लेकिन अभी मिथ्यात्व में गया ही था कि मुझे किसी ने आवाज दी कि भैया कहाँ मिथ्यात्व में चले जा रहे हो, आ जाओ वापस। तो मैं तुरंत वापस आ गया। तो तुरंत वापस आके मैं फिर सम्यक धारण हो गया, क्षायोप सम्यक सम्यक मिल गया। और थोड़ा और, इमीडिएटली नहीं, थोड़ा और टाइम निकल गया, उसके बाद किसी ने आवाज लगाई, तब भी मैं आ गया। आ जाओ तुम्हारे दरवाजे अभी खुले बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे वापस आ जाओ। फिर आ जाता हूँ सम्यक दर्शन। तो बोल रहे हैं सम्यक्त से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त, पेज नंबर 149 के टॉप पर है। सम्यक्त से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त, इस प्रकार असंख्यात बार, यानी पल्ली के असंख्यात में भाग बार ऐसा हो सकता है। कैसा? सम्यक से मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व से फिर सम्यक में आ गया, क्षय सम्यक सम्यक की बात हो रही है। कितना हमें टाइम मिलता है, मौका, कि जैसे गलती से मैं अपने घर से निकल भी जाऊं तब भी मुझे मेरे जो शुभचिंतक हैं जैसे मुझे बुला लेते हैं कि अरे कहाँ निकल गए, अरे साहब मैं तो बहुत दूर निकल गई, कोई बात नहीं आ जाओ वापस। फिर आ गया, साल बाद, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर आ गया।
ऐसा कितनी बार कर सकता हूँ? प्रकृति ने कितना मुझे चांस दिए कि सम्यक से मिथ्यात और दोबारा सम्यक, इस प्रकार असंख्यात बार, यानी पल के असंख्यात में भाग बार बहुत समय तक हो सकता है। एक बार प्रथमोपशब्द सम्यक्त होने पर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है। देखो, ये जो मुझे आगमन बुला रहे हैं ना बार बार, ये कब तक रहता है? जब तक वो तीन टुकड़े अभी तीन टुकड़ों के रूप में ही विद्यमान है। वो अगर एक हो गए तो फिर आपको फिर और लंबा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि अभी जैसे किसी ने आपके लिए तैयारी कर रखी थी कि आपके लिए तीन तीन पलंग बना रखे थे, या तीन कोई वस्तुएं तैयार कर रखी थी, तीन दरवाजे बना रखे थे, और वो आपको बुला लेता है। अब बार बार मिथ्यात्व में चले जाते हैं, फिर बुला लेता है। तो वो बोलता है कि जब तक ये तीनों दरवाजे खुले हैं तब तक ही मैं आपको बुला सकता हूँ, और ये तीन दरवाजे में से अगर फिर एक ही रह गया तो मैं फिर आपको बुला नहीं सकता बार में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक वो तीन टुकड़ों के रूप में वो सत्ता बनी हुई है, उस समय थोड़ा सा सॉफ्ट वातावरण रहता है, इसलिए वो जीव वापस सम्यक धारण कर सकता है। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत समय तक बना रहता है। इस काल को वेदक काल कहते हैं, उपशम काल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रकृति असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। परंतु क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति तो एक अंतर मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है ना। जैसे अभी अभी वो जो मिथ्यात्व में चला गया, उसकी मिथ्यात्व वाली प्रकृति वो उदय में आ गई, फिर उसको अपनी भूल महसूस हुई, या अपने भावों को फिर से उसने संवारा। जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी ने आवाज लगाई, किसी ने अपने स्वयं की भाव, और मैं वापस आ गया, और फिर मैं टिक गया थोड़ी देर, फिर मेरे को वापस मिथ्यात्व के भाव आ गए, तो फिर चला गया मिथ्यात्व में। ऐसा असंख्यात वर्षों तक हो सकता है। और उसमें से एक समय ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार जो मुझे क्षयक्षम सम्यक मिला, वो दीर्घ काल तक मिला, वो क्षण क्षण में जाने वाला नहीं था। तो मैं उस काल को पूरी तरह से यूज करके, और फिर मैं श्रेणी आरोहण करके, भले ही मैं पहले उपशम श्रेणी में चला जाऊं, फिर वहां से आके फिर छायक से छपक श्रेणी में जाऊं, लेकिन जाऊंगा जरूर। मार्ग खुल गया, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। तो छाय उपशमिक सम्यक्त जो है, मैंने उसका आपको परिचय दे दिया, दो तरह से दिया। कि एक तो जीव को जब दर्शन मोहिनी की तीसरी प्रकृति, जिसका नाम सम्यक प्रकृति है, मात्र उसका उदय हो, बाकी की दो, दर्शन मोहिनी और मिश्र मोहिनी, दोनों सुप्त हैं, फ्रोजन है। अनंत अनुबंधी की भी एक चौकड़ी फ्रोजन है। ऐसी अवस्था में होने वाला सम्यक्त क्षय उपशमिक सम्यक्त कहलाता है, जिसमें थोड़ा उपशम भी है, थोड़ा क्षय भी है, इसलिए क्षय उपशमिक है ना। कुछ प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हुई हैं, कुछ प्रकृतियां उपशमित हुई हैं, इसलिए क्षय उपशमिक सम्यक्त। वो औपशमिक सम्यक जितना निर्मल तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व जैसा जो गंदलापन भी नहीं है, और बीच की स्थिति है, इसलिए वो बना हुआ है। ऐसा अच्छा उपशमिक सम्यक्त एक अंतर मुहूर्त से लेकर के 66 सागर तक बना रहता है। अब 66 सागर की आयु कहाँ कहाँ से मिलेगी आपको, है ना। वो कई कई भाव निकल जाते हैं, तब तक भी वो मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो बोल रहे हैं जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं, और उनका एक एक निषेक खिर जाता है। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते। ये दूसरी बात बताई। क्या बताया कि अभी हमारे लिए बहुत आसान है वापस सम्यक में जाना, जब तक वो वेदक काल रहता है, तीनों जो है प्रकृतियों के रूप में वो टुकड़े विद्यमान है, तो मेरे लिए वो आसान है। लेकिन जब वो अगर वो तीन टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे,
फिर से मिथ्यात्व प्रकृति, एक बड़ी वाली प्रकृति रहेगी दर्शन मोहिनी की, तब मुझे अब उन टुकड़ों को तोड़ने के लिए मुझे फिर बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा। बहुत साल मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। उसके बाद में वेदक काल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो अगर जीव यहाँ नहीं सुधरा तो फिर क्या होगा कि घोर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, पहले जैसा ही उसका वो तीनों प्रकृतियों की फैसिलिटी थी वो बंद हो जाएगी, और एक मिथ्यात्व नाम का ही टुकड़ा रहेगा। और वो अनंत काल के बाद में, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद में कभी ऐसा मौका आएगा तो फिर से यही स्थिति रिपीट होगी। प्रथमोपशम सम्यक होगा, फिर तीन टुकड़े होंगे, ये सब। तो वो क्या कह रहे हैं वो, तो अच्छा एक भाई बार। साहब, जी। चौथे गुण स्थान में और तीसरे गुण स्थान में झूलता रहता है क्या? नहीं, झूलता नहीं रहता। वो जो तीसरे गुण स्थान का एक समय होता है, उतने काल तक उसमें रहने के बाद जीव के पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि या हाँ तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा या सम्यक में वापस आ जाएगा, हाँ। तीसरे गुण स्थान में। तो उतने समझ काल समकत्व में आ गया। अब जीव है। समकत्व में आ गया, अब इसके जी। मतलब है सम्यक प्रकृति उसके पास है, और हाँ वो जो मिथ्यात्व वाली जो दबी हुई है, और वो सम्यक मिथ्यात्व वाली दबी हुई है, और हाँ सम्यक, और अब सम्यक मिथ्यात्व वाली अगर उदय में आ गई तो वो हाँ, जीव फिर जो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। तीसरे गुण स्थान पर रहेगा, यस। हाँ, फिर तीसरे। अगर दब गई तो फिर वो चौथे में चला जाएगा। हाँ ऐसा ही लगता है ना? हाँ, और सम्यक, ये देखो सम्यक मिथ्यात्व वाली जो मिश्र प्रकृति है, मिश्र मोहिनी है, उसमें हाँ जीव को थोड़ा समय मिलता है। वो मैं हाँ आपको आगे बताऊंगा कि वो जब गुण स्थानों में आप कभी पढ़ेंगे अपन, कि उसको हाँ कितना समय मिलता है जिससे कि वो उस काल में वापस वो सम्यक में भी आ सकता है, चतुर्थ गुण स्थान में आ सकता है, और या पहले गुण स्थान में जा सकता है, मिथ्यात्व हाँ गुण। ठीक है ना, वो उसके भावों पर निर्भर करता है, तीसरे गुण हाँ। स्थान की स्थिति रहती सही है। बात। अच्छा, अब देखो, अभी मैं जो बता रहा था आपको कि वो वेदक काल का जो हमको वो पीरियड मिला, उस काल में अगर हम सुधर गए तो असंख्यात वर्षों के बाद भी हमको वो सम्यक फिर से मिल जाता है। और अगर नहीं सुधरे तब भी कोई बिगड़ा नहीं, कि अगर मैं बिल्कुल ही मूर्ख बन गया, फिर से पहले जैसी स्थिति आ गई, तब भी प्रकृति मेरे साथ इतनी अनुकंपा जरूर करती है कि करोड़ों अरबों वर्षों के बाद में फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा, मिलेगा अवश्य, कि मैं फिर से उपशमिक सम्यक्त को धारण कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो दोनों तरह के जो चीज है, वेदक काल और ये हमारा, जो कितनी बार ऐसा सम्यक आया होगा और छूट गया होगा, तो अभी हम क्या करें? अभी हम उस सम्यक को कैसे प्राप्त करें, क्या कर सकते हैं? तो हमारे जो अभी भाव चल रहे हैं, जो हमारे इस समय, जैसे अभी स्वाध्याय के समय करते करते हम लोग कितने भाव विभोर भी हो जाते हैं, हमें बात भी समझ में आने लगती है। जैसे मैंने अभी कुछ कहने की कोशिश की, आपको समझ में भी आ गया, ये बहुत बढ़िया बात है। हमारा कुछ ऐसा सूक्ष्म है कि हमको वो सूक्ष्म बातें समझ में आने लगी। तो इस स्थिति का फायदा उठाना है। दुनिया के जितने भी खटपट हैं, राग हैं, आडंबर हैं, इनमें ज्यादा उलझना मत। इनको सबको टेम्परेरी समझ लेना। जैसे हम कहीं टेम्परेरी मेहमानी के लिए जाते हैं ना, तो वहां हम जैसे तैसे अपना टाइम निकाल करके आ जाते हैं, कि हमें कौन सा यहाँ रहना है। ना हम किसी मेहमान को डांटते हैं, ना उससे कुछ और बात करते हैं। ठीक है साहब, किसी ने हमको, मेजबान को, हमको जो कुछ दे दिया, हमने खा लिया, कुछ कुछ उसकी तारीफ कर दी, ये कर दी, वो चले, हमें अपने घर जाना। इसी प्रकार से संसार की जितने भी आसपास का वातावरण है, कितने रिश्तेदार हैं, हमारे बेटे हैं और रिश्तेदार हैं, हमारे साथ धन आदि हैं, जो भी आसपास की व्यवस्था है, ये साधर्मी भाई हैं, समाज के लोग हैं, ये सब हमको व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन यहाँ ठहरना नहीं है मुझे। है, ये सब जो है वो टेम्परेरी रिश्ते नाते हैं, कहीं उलझना नहीं। ऐसा अगर मैंने अपने मन में भाव अंदर तक बिठाल दिया, तो आप देखोगे कि हंसते खेलते ये संसार छूट जाएगा, बातों ही बातों में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा रुझान अंदर में कहीं और ही चल रहा है। बाकी सबको मैंने टेम्परेरी जगह दे रखी, और टेम्परेरी संसार में
सबसे बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। स्वयं भी भगवान हूँ, सारी आत्माएं आसपास की हैं, उनको भी भगवान के रूप में जब दिखने लग जाएं, तब समझो कि बहुत सारे राग द्वेष मेरे मंद हो गए। इसमें ही लगना है, एक ही कार्य करने योग्य है। आज मेरे पास कुछ लोग आए थे तो वो कह रहे थे साहब क्या करें, टाइम इतना है, पैसा भी खूब है, तो कुछ ना कुछ खुरापाते सूझती रहती है कि क्या करें। तो मैंने उनको बताया कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपका वो कर्मठपना है, कुछ करने की जो आपकी वो इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएगी, और दूसरे जीवों का भी भला होगा और स्वयं का भी भला होगा। ऐसा मार्ग अपनाओ, और ऐसे मार्ग हैं। तो हमको क्या करना है, मन में एक संकल्प रखना है कि संसार किसी का नहीं है, संसार में कोई किसी का है ही नहीं। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अरे साहब हमने उनके साथ ये किया और उन्होंने उनके साथ वो किया, साहब उन्होंने ये सिला दिया, ये उनका नहीं, संसार का ही स्वभाव है। उस स्वभाव में अलग अलग पात्र होते हैं, वो सब अपना अपना रोल उसी अनुसार से अपनाते हैं, जैसा कि संसार का स्वरूप है, स्वभाव है। उसमें क्या बुरा मानना। इससे तो और पुष्टि होती है ना, जो हमने पढ़ा है कि संसार ऐसा होता है, उनके रूप में ये मालूम पड़ता है कि वास्तव में ऐसा ही है। तो जब जीव को भली भांति इस चीज का पता लग जाता है, तब वो अपना उससे निकल आता। अभी देखो मैंने वो अभी शायद ओपन ही नहीं किया। तो देखो हमने ये प्रथमोपशम सम्यक्त पढ़ा, जिसमें उन्होंने क्या बोला, इस प्रकार जहां सत्ता तो पाई जाए और उदय ना पाया जाए। ये मैंने अपनी जो करण लब्धि जो प्राप्त की थी ना, करण लब्धि में मैंने ये सब किया था कि वो कर्म जो है उदय में उतने काल के ना है, तो उसको मैंने उपशमन कर दिया था, अर्थात फ्रीज कर दिया। तो कर्मों की सत्ता तो अभी मौजूद है। देखो उपशम सम्यक में क्या है, वो मोहिनी कर्म की सत्ता तो मौजूद है, वो मोहिनी कर्म कहीं गया नहीं। खाली क्या किया मैंने उन क्षणों में कि भैया थोड़ी देर जरा चैन से बैठना, उतनी देर में अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। जैसे कोई लोग आपसे मिलने आए, आपसे लड़ने के लिए आ गए, तो आपने कहा कि भैया मैं जरा भोजन कर लूं, फिर आप लड़ लेना जितना लड़ना है। वो भी रुक गए थोड़ा, चलो ठीक है से भोजन कर ले। उसी प्रकार से उपशम सम्यक के काल में मेरे जो जो कर्म परमाणु थे, जिनके कारण में मेरी मिथ्यात्व दशा बनी हुई थी, वो उनको मैंने युक्ति पूर्वक एक अंतर्मुहूर्त के लिए रोक दिया। मुझे मालूम कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद तो ये आए बिना रुकेंगे नहीं। तो ये सत्ता में तो वो है मौजूद, लेकिन मेरा उस समय में उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। इस स्थिति का नाम ही उपशम सम्यक्त है, और उसको उन्होंने क्वालिफाई किया है इस प्रकार, जहां सत्ता तो पाई जाए इसकी कर्मों की, लेकिन उदय नहीं पाया जाए, उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त है, सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। ये सम्यक कहाँ तक रहता है, चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होता है ना, और सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। सप्तम गुण स्थान पर्यंत क्यों पाया जाता है, क्योंकि आ, जो जीव पहले गुण स्थान से उस समय मुनि थे, तो वो सीधे सप्तम गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। जो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती थे, मतलब जिनका जो है वो श्रावकों वाले जो है व्रत नियम संयम आदि धारण किए हुए थे, उस समय ये सम्यक उत्पन्न हुआ, तो वो उनका पंचम गुण स्थान आ जाता। तो इसलिए 7 तक का उन्होंने दिया। जो जिनको उपशम सम्यक्त हुआ वो 7वें गुण स्थान में थे, दूसरा 7वें गुण स्थान में वो हो सकते हैं जिनको क्षयोपशमिक सम्यक्त है और मुनि है ना। तो यहाँ तो उन्होंने प्रथमोपशम सम्यक की बात कही कि वो 7वें गुण स्थान तक हो सकता है। तथा इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखना, प्रथमोपशम सम्यक्त चतुर्थ गुण स्थान धारी को तो होता ही, मतलब जब होता है तो चतुर्थ गुण स्थान तो आता ही आता है। जो जीव पहले से ही श्रावकों के व्रत नियम आदि यथापूर्वक पालन कर रहे थे, उनके इसी उपशम सम्यक के साथ में पंचम गुण स्थान प्रकट होता है। जो जीव पहले से मुनि के 28 मूल गुणों का पालन कर रहे थे,
लेकिन प्रथम गुण स्थान में थे। इस सम्यक के होते ही प्रथमोपम सम्यक के धारी सप्तम गुण स्थान वाले बन जाते हैं। ये बात अलग है कि वो भावी अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगा। अगर छायोपम सम्यक हो गया तब तो वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो पंचम गुण स्थान वर्ती भी पहले गुण स्थान में आ जाएगा, सप्तम गुण स्थानधारी भी पहले गुण स्थान में आ जाएगा। लेकिन अगर उनको छायोपम सम्यक एक अंतर्मुहूर्त के बाद हो गया तो वो मिथ्यात्व में आने से बच जाएंगे। ठीक है ना। तो यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपम सम्यक्त है, सो चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाए। अब अपन आगे चल रहे हैं। तथा उपशम श्रेणी के सम्मुख होने पर सप्तम गुण स्थान में क्षयोपम सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त हो उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियों का उपशम होता है, क्योंकि इसके तीन ही की सत्ता पाई जाती है। यहाँ भी अंतरकरण विधान से व उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम। देखो ये जो लाइन है वो क्या लिखी है उन्होंने, प्रथमोपशम सम्यक्त आपको बता दिया। अब आपको बताया जाएगा कि द्वितीयोपशम सम्यक्त भी नाम की कोई चीज है, वो क्या होती है। बोल रहे हैं कि अभी जो सप्तम गुण स्थानवर्ती जो मुनि हैं, जिनको अभी छायोपशमिक सम्यक्त है बना हुआ, अब उन्होंने कोशिश की कि मैं अब श्रेणी आरोहण करूं। तो श्रेणी आरोहण करने के लिए उनके पास सम्यक कौन सा है, छायोपशमिक सम्यक्त है, जो कि थोड़ा कमजोर सम्यक्त है। उसके बल पर श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विशेष पुरुषार्थ के द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जिससे प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ था। यानी कि वो जो तीन प्रकृतियां थी उनका उन्होंने वो उपशम कर लिया था, तो तब इसलिए उनको उपशमी सम्यक्त हो गया था। तो उन्होंने फिर से उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया। छह उपशमिक सम्यक्त वाले तो थे ही, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उसमें छह उपशमिक सम्यक्त में दो प्रकृतियां जो है वो शमित रहती हैं और सम्यक प्रकृति उदय में रहती। मुझे अभी क्या करना है, तो तीसरी जो उदय में है उसको भी उपशमित करना है, तीनों को ही उपशमित करना है जैसा कि पहले हुआ था। तो अब मेरी उपशम कौन सी हो गई, जैसे प्रथमोपशम में हुआ था कि तीनों प्रकृतियों में मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, तीनों का को फ्रीज कर दिया गया फिर से। जब तीनों फ्रीज हो गई तो स्थिति कौन सी आ गई, प्रथमोपशम सम्यक्त वाली स्थिति आ गई। लेकिन चूंकि ये अभी मैंने उपशम सम्यक किया था, फिर बीच में छह उपशमिक सम्यक्त लिया और फिर से उपशम सम्यक्त लिया, इसलिए इसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहा। उसी काल में दूसरी बार सम्यक्त हुआ, तो इसलिए वेदक काल में ही दूसरी बार सम्यक्त हुआ, इसलिए उस सम्यक्त का नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त रखा गया। द्वितीय उपशम सम्यक्त, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरा छायोपशमिक सम्यक्त थोड़ा कमजोर था, उसमें निर्मलता का उतना ज्यादा जोर नहीं था, इसलिए मैंने वो पहले वाली स्थिति को अपने वो करण लब्धि के समय में पाए जाने वाले परिणामों को फिर से जागृत करके वो स्थिति को फिर से प्राप्त किया। अब मैं आराम से उपशम श्रेणी चढ़ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं छायक तो हुआ नहीं, छायक सम्यक्त हुआ नहीं, तो मैंने इस अभी समय कसाई की क्या स्थिति रहती है? कषाय की वही स्थिति है, अनंत अनुबंधी जो अपनी ये पहली वाली जो चौकड़ी थी, हैं, वो चौकड़ी तो मेरी चली गई थी। और दूसरी दूसरी भी चली गई, तीसरी भी दूसरी भी चली चली गई। दब गई, और चौथी हाँ है अभी। बराबर, तो संजुलन कषाय बाकी है। हाँ, संजू कसाई संजुलन बाकी, बाकी कषाय तीनों तो दबी हुई हैं अभी। तीनों दबी तभी तो वो आरोहण आरोहण पे मार रहा है वो, नहीं तो दबेगी नहीं तो फिर मार ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो दबी हुई नहीं होंगी तो अभी वो मुनि बन ही नहीं सकता, हाँ, ये सही कह है रहे हो। ना। तो वो तो कौन सी, कसाई की स्थिति भी आजकल चेंज होती रहेगी। अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी उपशमित हुई, दूसरी अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय की एक हाँ, चौकड़ी वो भी उपशमित हुई, तीसरी
प्रत्याख्यानावरण की भी एक चौकड़ी हाँ उपशमित हाँ हुई। उपशमित हैं ये सभी, हाँ इसलिए वह वो मुनि भी हो गए और उपशम सम्यक्त वाले उपशम श्रेणी को आरोहण कर रहे हैं। हाँ, सही बात सही बात। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त सप्तमादि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। अब ये सम्यक्त मेरा कब तक चलेगा? इस सम्यक के द्वारा, द्वितीयोपशम सम्यक के द्वारा, अर्थात द्वितीय बार हुए उपशमित सम्यक के द्वारा मैं अब 11वें गुण स्थान तक अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। 7वें गुण स्थान से शुरू की थी मैंने श्रेणी आरोहण, और 11वें गुण स्थान तक मैं इसको ले जा सकता हूँ। इससे ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये 11वां गुण स्थान उपशम श्रेणी का गुण स्थान है। ये छपक श्रेणी का गुण स्थान नहीं है। जैसे अपन जानते हैं कि दो श्रेणी होती है, यानी दो, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर में दो तरफ से चढ़ा जा सकता है। तो पहली वाली जो सीढ़ी है वो 11वीं तक जाएगी, जो एक लेवल है 11वां लेवल है, वहां तक जाएगी। दूसरी तरफ से जाने वाली जो सीढ़ी है, जिसे छपक श्रेणी कहते हैं, चपक श्रेणी पर जो श्रेणी वो कैसी आएगी, उसमें 7वां गुण स्थान आएगा, 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां आएगा, उसके बाद 11वां नहीं पड़ेगा, सीधा 12वां आएगा। और 12वें के बाद में, 12वें के अंत में जीव अरहंत बन जाएगा। जबकि दूसरी वाली जो श्रेणी है, जिसे उपशम श्रेणी कहते हैं, उपशम श्रेणी वाला जो जीव है जिसको छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पहली वाली में छायक सम्यक दर्शन वाला था, तो इस वाले में मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको, उसमें और बारीकियां हैं। उपशम श्रेणी वाला जो जीव है वो, उसको कौन सा आएगा, 7वें गुण स्थान से शुरू किया ना, तो 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां आएगा, 11वां आएगा। 11वें से ऊपर जाएगा नहीं, 11वें के बाद में रिटर्न आ जाएगा। लेकिन 11वें तक चढ़ने वाला भी मामूली व्यक्ति नहीं, वो मुनिराज 11वें गुण स्थान तक अभी इसलिए चढ़ पाए क्योंकि उनका जो सम्यक दर्शन था वो छायोपशमिक था, और छायोपशमिक ही कन्वर्ट होकर के अभी वो द्वितीयोपशम सम्यक तो बन गया था, लेकिन है तो उपशम सम्यक। तो उनकी दोनों की पावर इतनी नहीं है कि उसके बियॉन्ड चला जाए। तो फिर देखो उन्होंने क्या लिखा, यह द्वितीयोपशम सम्यक सप्तमादि 11वें गुण स्थान पर्यंत होता है, गिरते हुए। वहां से जब रिटर्न होंगे तो कहाँ आ सकते हैं, छठे गुण स्थान में आ सकते हैं, 5वें गुण स्थान में आ सकते हैं, और चौथे गुण स्थान में भी आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा मुश्किल आई तो कोई कहीं कहीं लेख आता है कि वो पहले गुण स्थान में भी आ जाते हैं। है ना, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछे। ये जो आपने अभी बताया कि द्वितीय उपशम से 7वें से 11वें तक जा सकते हैं, तो ये भी क्या एक अंतर मुहूर्त में ही होता है? बिल्कुल, सारी प्रक्रिया एक अंतर मुहूर्त में ही होती अच्छा, और अंतर मुहूर्त में अगर वो 11वें में और आगे पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो वापस आ सकते हैं? है। 11वें से ऊपर जाएगा नहीं, वो उससे नियम से वापस आना पड़ेगा अच्छा, 11वें के भावों के बाद। हिसाब से होता होगा कि कितना नीचे डाउन आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 12वीं में पहुंचे तो अरिहंती बन जाएंगे ना। 12वां तो नहीं बात कर रहे, वो उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन श्रेणी की बात कर रहे हैं कि 11वें से ऊपर तो वो जाएगा नहीं जीव। 11वें के बाद निश्चित ही वो समय पूरा होते ही, 11वें में जितने समय रह सकता है वो भी एक मिनी अंतर मुहूर्त होता है, उसके बाद निश्चित ही वो नीचे के गुण स्थान में आता है। अब नीचे के गुण स्थान में अगर उसका जो है वो भाव थोड़े से बने रहे तो छठवें गुण स्थान में आके रुक गया, छठे गुण स्थान से वो 5वें में आ गया, चौथे में आ गया, चौथे में आकर रह सकता है, फिर चौथे से भी अगर किसी को गिरना हो, देखो 3 गुण स्थान में आके फिर से वो प्रयत्न कर सकता है, उपशम श्रेणी फिर से चढ़ सकता है, चौथे 5वें फिर चला गया 11वें में, या फिर वो नीचे आ जाता है। फिर कुछ काल पश्चात वही जीव, अगर उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन होने, कौन सा वाला सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, वो कैसे होता है वो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो वही जीव फिर छपक श्रेणी में आरोहण होकर के
12वें गुण स्थान में हो करके अनंत बन जाता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये उपशम श्रेणी में भी चला गया है, लेकिन उसका अभी जो जो कर्मों का जो इस तरह का तारतम्य चल रहा है कि उपशम श्रेणी में ही जा करके वो यहाँ तक आ गया, फिर वहां से वो पुरुषार्थ करता है, वापस चला जाता है। कैसे जाता है वो अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझ लीजिए कि वो जो उपशम श्रेणी वाला जो जीव है, जिसने द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त किया था, उसकी यात्रा 11वें गुण स्थान तक जाके समाप्त हो जाती है और वापस वो फिर यहीं पर आ जाता है, उसकी श्रेणी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद वो क्या क्या हो सकता है, सप्तम गुण स्थान में रह सकता है, छायोपशमिक सम्यक के साथ में रह सकता है और फिर कोशिश कर सकता है, इस बीच में वो छायिक सम्यक दर्शी भी बन सकता है। ये सब प्रक्रिया अपन अलग से पढ़ने वाले। मतलब फिलहाल तो 7वें से ऊपर नहीं रह सकता, 7वें में आएगा मिनिमम। नहीं आया ना, देखो उन्होंने लिखा ना, गिरते हुए किसी के छठे, पांचवे और चौथे भी रहता है, चौथे गुण स्थान में आ गया। 7वें से ऊपर नहीं रह सकता, गिरेगा तो 7वां तो आएगा ही आएगा। हाँ, सातवें सात बिल्कुल सही है, सातवां तो आएगा, साथ में से फिर यहाँ आकर के लैंड करेगा, जब वो छठे में आ जाएगा तो छठा सातवां चलता रहता है, पांचवे में आ सकता है और चौथे में आ सकता है। ठीक है ना। जी और फिर से वो जो है वो सातवां गुण स्थान उसका, चौथे गुण स्थान से फिर वो पांचवे और छठे और सातवें में जा सकता है और फिर वहां जी। से फिर से दूसरी श्रेणी आरोहण कर सकता है, छपक श्रेणी वाला, क्योंकि इस अच्छा। बीच में वो क्षयिक सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जी तो अभी इतना आप खाली ये वाला समझना। इस प्रकार उपशम सम्यक्त दो प्रकार का है। सो यह तो बात सम्यक्त 11 से उतरेगा तो 10 और 9 में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, अच्छा। आएगा आएगा तो उसी रास्ते से, 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें हाँ में आएगा हाँ वही, 10 लेकिन 9 लैंड, 8 7 हाँ 6। लेकिन लैंड यहाँ करेगा छठे में, हाँ पांचवे लैंड में, कराएगा, सही सही बात। आएगा उसी रास्ते से, सही। आज रास्ते से हाँ आएगा, यही मैं। जिस रास्ते से गए हैं उसी से लौटना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार उपशम सम्यक दो प्रकार का है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। सो यह सम्यक्त वर्तमान काल में क्षायकवत निर्मल है। अब उपशम सम्यक्त हुआ तो मैंने आपको बताया कि निर्मलता अगर ऊपर ऊपर से जल की देखो तो उतनी निर्मलता है जितनी की क्षायक सम्यक्त की है। ये बात अलग है कि इसमें भी सत्ता रूप से वो परमाणु पड़े हुए हैं नीचे, और उसमें क्योंकि वो अभी फ्रोजन है। तो क्षायक सम्यक्तवत निर्मल है, इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, यानी वो मोहनी कर्म के या मिथ्यात्व कर्म के पार्टिकल्स तो अभी भी हैं, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक तो रहता है, पश्चात दर्शन मुंह का उदय आता है, ऐसा जानना। तो गिलास में पानी में वो नीचे बैठ गए थे पार्टिकल्स, और मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद मैं इसका आ, रसपान करूंगा, लेकिन इस बीच में किसी ने वो गिलास हिला दिया, यार मेरे भावों से ही हिल गया, तो वो फिर से वो सेडिमेंट जो नीचे सेटल थे वो उन्होंने उसकी निर्मलता को नष्ट कर दिया, और नष्ट कर दिया तो या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, एक अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात वो जीव, वो सारी निर्मलता समाप्त हो गई और वो जीव मिथ्यात्व में ही चला गया, या अगर तीसरी प्रकृति का उदय आया तो उतना डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, सम्यक प्रकृति का उदय बना रहने से वो मलिनता उतनी नहीं हुई और क्षय उपशमिक सम्यक तो बना रहा। ठीक है, तो यहाँ दो तरह का उन्होंने उपशम सम्यक जो बताया आपको, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीय उपशम सम्यक, इसका वो है सर, क्या बोल रहे डिस्टरबेंस था। हैं, इस प्रकार उपशम सम्यक का स्वरूप सॉरी कुछ नहीं सॉरी। तथा जहाँ दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्त मोहनी का उदय हो, हाँ जो मैंने आपको बताया तो उसी की बात कर रहे हैं, बीच वाली सम्यक्त मोहनी मतलब तीसरी वाली, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपशमिक सम्यक तो होता है ना। सम्यक प्रकृति जो मैं कह रहा हूँ उसी का नाम इन्होंने सम्यक्त मोहनी बोला है ना? सम्यक्त मोहनी का मतलब सम्यक प्रकृति।
तो वो अगर उदय में आई, बाकी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया और मिश्र मोहिनी का नहीं आया, तो अगर इसका उदय आया तो छायोपशमिक सम्यक तो होता है। उपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक तो होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। जैसे अभी बाबूजी पूछ रहे थे ना कि अगर उसका जो है बीच वाली प्रकृति का उदय आया, कौन सी वाली, मिक्सचर वाली, मिश्र मोहिनी का उदय आया, तो उसके पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो पहले गुण स्थान में चला जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा, या थोड़ी छलांग पकड़ करके, जैसे किसी व्यक्ति ने कूदने का निश्चय किया ऊपर से, अब वो कूदने के साथ में वो कूदते कूदते उसने मुंडेर पकड़ रखी है, मुंडेर पकड़ रखी छत की, तो वहां से हाथ छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा, और थोड़ा सा प्रयास करेगा तो फिर से जोर लगा करके वापस छत के ऊपर चढ़ जाएगा। इस स्थिति में रहने वाला जीव मिश्र मोहिनी में बना हुआ है, तो इधर साइड वो जा सकता है। ये बोल रहे हैं उपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त होता है। कौन सा, क्षय उपशम सम्यक्त होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से, जैसे अभी अभी निकला था ना वो, अपन ने पढ़ा था कितनी बार वो जीव वापस सम्यक में आ जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है। तो ये जो स्थिति है सादी मिथ्या दृष्टि का, जो वेदक काल जो चल रहा है, उस वेदक काल में मिथ्यात्व गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व में चला गया, पहले गुण स्थान आ गया तब भी आ जाएगा, तीसरे गुण स्थान में फंसा हुआ था तब भी इसमें आ सकता है, छायो इसमें छायो समय समय ये दोनों स्थिति में आ सकता है वेदक काल के दौरान। ठीक है। अब ये जो क्षयोपशम सम्यक्त जो आया है, शब्द जो आया है, इसका वर्णन अपन कल एनालिसिस करेंगे कि ये क्षयोपशम का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्षय हो जाता है और क्या उपशम रहता है। ये आपको समझाने के लिए कल ये लाइन जो उन्होंने बताई है पंडित जी ने, प्रासंगिक हैं, इनको अपन कल पढ़ने वाले। तो अभी जो कुछ अपन ने पढ़ा वो समझ में ठीक से आ पाया? बढ़िया था सवाल, है, समझ में है? लॉजिकल था का। चलिए बहुत बढ़िया। तो कल अपन इसको फिर से पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ आपको फिर से शंकाएं आ जाएं फिर से अपन उनका निवारण करेंगे, और फिर अपन क्षयोपशमिक सम्यक्त के बाद क्षयोपशमिक सम्यक्त के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उसमें क्षय क्या है, उपशम क्या है, ये अपन पढ़ने के बाद फिर क्षयिक सम्यक्त की बात करेंगे। जिस क्षयिक सम्यक्त के एक बार होने के बाद लाइसेंस मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, है ना, बल्कि नागरिकता ही मिल गई, फिर वो वापस जाने वाला नहीं, तो वो अपन ऐसे क्षयिक सम्यक्त के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग है, इसमें एक काम की बातें हैं, ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, है ना। तो क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति जब होती है, जीव बिना क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किए मोक्ष नहीं जा सकता, इसलिए वो भी हमें जानना आवश्यक है। वो कैसे मिलेगा, ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, वो अपन सब पढ़ेंगे। बहुत आनंद का विषय है, बहुत काम का विषय है, और थोड़ी सी पेजेस में 2-3 पेज और बचे, उसके माध्यम से हमें उस समय के सारे रहस्य हमें जानकारी में आ जाएंगे। चलिए समय हो चला। आज थोड़े से फिर से लोग कम हो गए, जब अपने अपने काम से चले गए। संजय प्रकाश जी, हाँ छुट्टी का दिन है ना। और भी आप नई नई जो है, जो वाणी जो है वो जिनवाणी स्तुति नई नई और तैयार करके आना। और इसके बाद में जो है ये आरपी जन साहब थोड़ा सा रुकेंगे, सीबी जन साहब रुकेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। सिद्धि जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तमे है हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, धम्म जरा भवे रोगे हरि। राणम दिव्य जोड़िम जो पढ़ई सुड़ई मैये धारे।
नाणं सोखे मणन्तं धरिये सासदे मोखे पदं पावै सासदे मोखे पदं पावै। जयवाणी माता की जय। जय।